नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जिनमें से आप किसी एक एसेट को भी अपने जीवन में बिल्ड कर लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप इनमें से एक भी एसेट पर काम करते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप महीने का लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो क्या है ये एसेट? देखिए, ये वीडियो कुछ ट्रिक नहीं है या कोई मतलब 1 मिनट में या 1 घंटे में अमीर बनाने वाली वीडियो नहीं है। आपको एसेट बिल्ड करने में समय लगता है। मैं इस वीडियो में अभी आपको जो है टॉप मेरे सेलेक्टेड जो है 10 जो है एसेट्स की लिस्ट बता रहा हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये बताऊँगा कि एक नॉर्मल इंसान यानी मिडिल क्लास इंसान इस तरह के एसेट को कैसे बिल्ड कर सकता है। देखिए, ये कोई आसान चीज़ नहीं है एसेट बिल्ड करना, लेकिन कोई भी कर सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान इन एसेट्स को कैसे बिल्ड कर सकता है वह उसको मैं आने वाली वीडियोस में एक-एक करके बताता रहूँगा। तो फिर चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ मैं बताने वाला हूँ मेरी टॉप लिस्ट जो है, जहाँ पर मैं आपको 10 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको अर्निंग और लर्निंग से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो भी चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है बिजनेस को। जी हाँ, बिजनेस बिजनेस एक ऐसा एसेट है कि यदि आपने जो है कोई भी बिजनेस एक बिल्ड कर लिया तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पैसा कमाती रहती है और खाती रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है किसी भी तरह की जो है पैसिव इनकम कमाने के लिए। पैसिव इनकम कमाई नहीं जाती है, तैयार की जाती है, तभी पैसिव इनकम मिलती है। तो कभी भी पैसिव इनकम बिल्ड नहीं होती है, हमेशा जो है एसेट बिल्ड होता है, तभी आपको पैसिव इनकम मिलती है। तो यदि आप अपने जीवन में कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन जब वो बिजनेस जब बड़ा बन जाता है, जैसे एक छोटे से बरगद का बीज जो है इतना छोटा सा होता है, लेकिन सालों सालों बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत विशाल हो जाता है। उसी तरीके से बिजनेस भी होता है। यदि आपने बिजनेस को स्मॉल से धीरे धीरे बिल्ड करके अगर आपने बड़ा कर दिया तो यह एक वक्त में आपको इतनी इनकम देगा कि आप रिच नहीं बिलियनर में भी काउंट हो सकते हैं। नंबर 2 पे मैंने रखा है रेंटल रियल एस्टेट को। जी हाँ, रियल एस्टेट वर्ड नहीं है सिर्फ, रेंटल रियल एस्टेट है। यानी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं जिसको आप रेंट दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको नंबर 1 बुक सेलिंग के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। जी हाँ, जिन्होंने बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है ना, तो आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ो। आपको मतलब आपको जीवन का अंदाजा हो जाए कि आप क्या चीज़ जो है छोड़ रहे हो। जो है इस बुक को जरूर पढ़िए। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपको जो है रिच बनना है या जो मैक्सिमम जो बिलियनियर्स हैं वो जो है रेंटल जो है रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से ज़्यादा हैं। यानी कोई ऐसा आप जो है प्रॉपर्टी या लैंड या शॉपिंग मॉल या कोई शॉप इस तरीके का आप खरीदें जिसको आप रेंट कर सकें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो लैंड की तो कीमत बढ़ी रही है, साथ में आपको रेंट भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा जो है पैसिव इनकम जो है जनरेट हो जाता है। नंबर 3 में मैंने रखा है कमोडिटीज को। कमोडिटीज यानी गोल्ड एंड सिल्वर। जो है रॉबर्ट कियोसाकी इसके बारे में भी बताते हैं कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, अगर आप रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है ना कि जब मनुष्य नहीं थे तब भी था और जब मनुष्य नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। और हमेशा गोल्ड और सिल्वर क्या होगा, जो उसकी जब जब माइनिंग होगी तो धरती में वो एक लिमिट मात्रा में है, इसको बनाया नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है हमेशा इसकी मात्रा कम होगी। जब मात्रा कम होगी तो उसके दाम हमेशा बढ़ते रहेंगे। यानी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस कभी भी कम नहीं होंगे, हमेशा ही ऊपर जाएंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना बहुत ही बेहतरीन जो है चीज़ होती है। नंबर 4 पे मैंने रखा है रेंटल ट्रांसपोर्ट बिजनेस को। जी हाँ, रेंटल ट्रांसपोर्ट बिजनेस यानी आप जो है गाड़ियाँ खरीद लें, यानी 1, 2, 3, 4 जैसे गाड़ियाँ हो गई, आजकल ई रिक्शा हो गए, इंडिया में जो चलता हो, आपके पास जो मनी हो उसके हिसाब से, अगर आपके पास कम पैसे आप ई रिक्शा खरीद लीजिए
ऑटो खरीद लीजिए, आपके ज़्यादा पैसे हैं तो आप कार खरीद लीजिए और इनको रेंट पे दीजिए। होता क्या है कि एक तो ये आपके एसेट्स हैं और दूसरा ये आपको रेंट से आपको पैसा ला करके देंगे। आप घर बैठे जो है पैसा कमा सकते हो और रिच बन सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एसेट है जिसके ज़रिए आप अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। नंबर 5 पर मैंने रखा है इक्विपमेंट या मशीनरीज़ को। यानी कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स जिनको आप जो है मतलब रेंट पे दे सकते हो। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा इक्विपमेंट होता है जिनको हम रेंट पे दे सकते हैं? देखिए फार्मिंग में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी आती है जिसको फार्मर्स नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप जो है उन मशीनरीज़ को खरीद करके किसी ट्रैक्टर चलाने वाले को या फिर आप ट्रैक्टर खरीद करके उसमें लगा करके किसी और से काम करवा सकते हैं। मैं इस पर जो है एक लॉन्ग वीडियो बिल्कुल बनाऊँगा। मैंने बताया है कि मैं जो भी एसेट बना रहा हूँ, उन सभी पे जो है एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा कि आप किस तरीके से इन एसेट को बिल्ड करके एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मर के कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको आप जो है रेंट पे दे सकते हो। नहीं तो सिविल में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर भी इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको आप रेंट पर जो है दे सकते हो और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आपकी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट। यानी आपने कॉपीराइट इन द सेंस कह लीजिए कि आपने कोई गाना बनाया और उसका कॉपीराइट ज़ाहिर सी बात है आपके पास है। या फिर मैं जैसे यूट्यूब पे बैठ कर एक वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का कॉपीराइट मेरे पास है। अब अगर कोई दूसरा इसको यूज़ करता है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। यहाँ पर आप उसको जो है मतलब लीगली जो है आप उसको नोटिस कर सकते हो या फिर उससे पैसे भी चार्ज कर सकते हो या उससे पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिसमें गाने नंबर 1 पे है जो कि अपना कॉपीराइट सेल कर देते हैं। मूवीज़ अपना कॉपीराइट सेल कर देते हैं। आजकल वेब सीरीज़ अपना कॉपीराइट सेल्स कर रही हैं। इसी तरीके से जो है आपका ट्रेडमार्क होता है। आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया है किसी बिज़नेस का और वो बहुत ज़्यादा नोन हो गया तो आप उस ट्रेडमार्क को भी सेल कर सकते हो। सेम इसी चीज़ में आती है जो है पेटेंट्स। आपने कोई एक ऐसा कोई आविष्कार किया है जो कि रिक्वायरमेंट लगभग बहुत सारी कंपनियों को है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका पेटेंट आपने करा रखा है। अब दूसरा कोई उसको बना नहीं सकता है, तो वहाँ पर आपने पेटेंट्स को सेल करके जो है आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 7 पे रखा है मैंने जो है क्रिएटिंग अ ब्रांड। देखिए ब्रांड अलग चीज़ होती है, बिज़नेस अलग होता है। देखिए बिज़नेस और ब्रांड में फ़र्क क्या है? जैसे एक बिज़नेस क्या होता है, मान लीजिए किसी ने जो है आटा मिल जैसे दाल मिल लगा रखी है, तो अब वो दाल दाल प्रोसेस करता है, तो वो ज़िंदगी भर दाल ही प्रोसेस करेगा पर उसको कोई नाम से जान नहीं पाएगा। लेकिन उसी जगह जो है एक टाटा ग्रुप है, उन्होंने टाटा संपन्न के नाम से अपना जो है दाल जो है बनाया। तो अभी क्या है कि वो जो दाल है वो हो सकता है कि वही मैन्युफैक्चरर बना रहा हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रमोट कौन कर रहा है? टाटा संपन्न कर रहा है। तो उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट की कोई ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी ब्रांड वैल्यू को सेल करके जो है पैसा कमा सकते हैं। ऐसा काम ज़ारा ने बहुत ज़्यादा किया। उसने बहुत सारा जो है अपना नाम सेल करके यहाँ पर पैसा कमाया। तो इसी तरीके से यदि आप अपने बिज़नेस में कोई एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है एक पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं और यकीनन अमीर बन सकते हैं। तो नंबर 8 में मैंने रखा है शेयर मार्केट को, यानी जिसको सेकंड टर्म में ट्रेडिंग भी कहते हैं। आप इस ट्रेडिंग के सेक्टर में बड़े नाम को तो जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट। भाई उन्होंने जो है ट्रेडिंग के ज़रिए ही इतना सारा पैसा कमाया। लेकिन ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज गए ट्रेडिंग करने और कल पैसा कमा लोगे। वॉरेन बफेट ने ना 19 साल के जब थे ना, तभी से उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। और ट्रेडिंग में पैसा तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। शॉर्ट टर्म में पैसा कम बनता है, उसके लिए आपको बहुत सारी टर्म्स सीखनी पड़ती हैं, आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है, बहुत सारे चार्ट सीखने पड़ते हैं। एक लर्निंग कर्व होता है, यानी आपको एक लर्निंग प्रोसेस के साथ गुजरना होता है। उसके बाद ही आप जो है वहाँ पर डे वाली जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है किसी एक ऐसी कंपनी को चूज़ करें जो कि मतलब ग्रो कर रही हो और वहाँ पे अगर आप उसका शेयर ले लेते हो तो आने वाले 15 साल बाद 20 साल बाद आपकी वैल्यू पैसे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहीं पर वॉरेन जो है बफे भी कहते हैं जो है कि जब अगर 1990 में किसी ने अगर 1000 जो है डॉलर, वो अपने हिसाब से बताते थे कि अगर 1000 डॉलर उन्होंने किसी कंपनी में अगर उस वक्त इन्वेस्ट किया होता तो 2023 में वह तकरीबन 600 करोड़ रुपए कमा चुका होता। लेकिन अब आप कहोगे उस समय में $1000 या जैसे इंडिया के हिसाब से 30 35 40 हज़ार रुपये किसके पास होते थे।
लेकिन अगर आप $100 भी किसी ने इन्वेस्ट किया होता ना, तो भी आज वो कम से कम 6 करोड़ रुपए ज़रूर कमा चुका होता। तो लेकिन अब उस वक़्त लोगों को ट्रेडिंग की इतनी जानकारी नहीं थी, आज के समय में है। तो इसी तरीके से एक ट्रेडिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप जो है इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 9 पे मैंने रखा है जो है ओनिंग अ कंटेंट, मतलब या तो आप यूट्यूब में कंटेंट बना लो, या फिर जो है वेबसाइट पे जो है किसी तरह का कंटेंट, जैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये जो कंटेंट होता है वो आपका होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है जो आपके राइट्स हैं वो आपके होते हैं। कल को जब ये कंटेंट थोड़े से वायरल हो जाएंगे, या जैसे मैं यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, कल को जब ये चैनल बिग हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे तरह तरह के मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यूट्यूब एड्स मिल जाते हैं, अदर अफिलिएट मार्केटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप अपने कंटेंट को कहीं पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और जो है एक अच्छी खासी जो है इनकम बना सकते हैं। 10 पे मैंने रखा है कैश को। अब आप कहोगे कैश किस तरीके से जो है मतलब एक एसेट हो सकता है? जी नहीं, ऐसा होता है, कैश भी एसेट होता है। बहुत सारे जो है बिलियनर्स या अमीर लोग भी कैश जो है रखते हैं। क्यों रखते हैं? जब वो देखते हैं कि मार्केट जो है डाउन चल रही है, या वो ये देखते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर जो है इंटरनेशनल मार्केट में ये ऐसा जो है इन्फ्लेशन आया जिसकी वजह से जो हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 4 से 5% या उससे कम मिलने वाला है जहाँ हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उस टाइम पर ऐसे कुछ लोग कैश भी दबा करके रखते हैं और बाद में उस कैश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैश अगर आप रखते हो तो उससे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप कोई भी चीज़ सस्ते में खरीद सकते हो, तुरंत खरीद सकते हो। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कैश भी एक तरीके का एसेट काउंट होता है। तो कैश एक नॉमिनल काउंटेबल जो है फॉर्म में रखना कोई भी गलत काम नहीं है, वह भी जो है एक एसेट के रूप में उभर करके आता है। तो मैंने आज इस वीडियो में बताया आपको 10 एसेट्स जिनको यदि आप अपने जीवन काल में बिल्ड कर लेते हैं। मैं जीवन काल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने जो 10 एसेट बनाए हैं आप 10 के 10 जो है बिल्ड कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान सिर्फ एक ही एसेट बिल्ड कर सकता है, उसके बाद ही शायद वो कोई दूसरा एसेट पे जा सकता है, अदरवाइज वह एक ही एसेट बिल्ड कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट को पे काम कर रहे हैं या किसी इस तरीके के एसेट को बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उससे लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको ज़मीन से पानी निकालना होता है तो हम लगातार एक जगह बोरिंग करते हैं। ये नहीं कि 10 फीट यहाँ किया और 10 फीट वहाँ किया, 10 फीट वहाँ किया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको पानी कभी नहीं मिलेगा। यानी हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा, पूरी गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हमको पानी मिलेगा। तो इसी तरीके से ये जो है एसेट्स भी होते हैं, इनको समय लगता है। आपको बिल्ड करना पड़ेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और जब ये आप एक एसेट को बिल्ड कर लेंगे तब ये आपको जो है पैसा देगा। तब आपको ये इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वक्त में मैं इन 10 जो है मैंने जो एसेट्स बताए हैं उन पर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि जो है किस तरीके से एक जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास का व्यक्ति इस तरह की एसेट को बिल्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ अमीर लोग ही बिल्ड कर सकते हैं, एक स्मॉल लोग भी जो है या कम पैसा कमाने वाले भी लोग इसको जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।